आप देख रहे हैं आईना सच का निष्पक्ष खबर। जहुराबाद विधानसभा मैं गंगौली में इस वक्त मौजूद हूं। देखना यह है कि जनता का क्या रुझान है। प्रत्याशी इसी ग्राम सभा से सदा फातिमा जी हैं बीएसपी से, और गठबंधन से सपा और सुभाषपा का गठबंधन है। प्रत्याशी ओम प्रकाश जी हैं जो पूर्व के मंत्री भी रहे, और बीजेपी से कालीचरण राजभर जी है। अब देखना यह है कि यहाँ का आवाम किसे जिताकर विधानसभा भेजती है। आइए हम बात करते हैं लोगों से, क्या रुझान है। क्या नाम है आपका? मैं मिनहाज अंसारी गंगौली। मिनहाज भाई, इस वक्त जो है चुनावी माहौल है और प्रत्याशी बहुत है। आपका मत किसे इस वक्त देख रहा है, किसे जिताकर जो विधानसभा भेजना चाहते हैं? देखिए, रखें गंगौली की जनता पूर्व मंत्री शादा फातिमा के चेहरे में जहुराबाद की विकास देख रही है, और यहाँ किसी पार्टी और किसी दल से मतलब नहीं है। गंगौली की आन बान शान है शादा फातिमा जी। गंगौली के आम जनता यही चाहती है कि शादा फातिमा को भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा में भेजा जाए, और जिस तरीके से उन्होंने 5 साल के अंदर विकास किया है, जहुराबाद की जनता यही चाहती है कि हमको विकास वाला चाहिए। क्योंकि इससे पूर्व 5 साल ओम प्रकाश राजभर जी रहे हैं, 22 महीना मंत्री भी रहे, और शादा फातिमा सिर्फ 8 महीना रही। उन्होंने विकास का जाल बुन दिया, और 5 साल के अंदर कभी ओम प्रकाश जी ने किसी का दरवाजा भी नहीं किया। न दुख में आए, न सुख में आए, न कोई उनका एक कार्य हुआ, एक ईंटा तक नहीं रखा गया। इसलिए जहुराबाद की जनता माननीय शादा फातिमा जी को बहुमत के साथ उच्च सदन में भेजने का काम करेगी। देखिए, आपने अभी कहा कि जो है ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ पे कुछ कार्य नहीं किया। उन्होंने अभी कल ही सलामतपुर में एक मीटिंग चल रही थी, नुक्कड़ सभा कर रहे थे। जनता ने उनसे वहाँ सवाल किया कि आप किस कारण बीजेपी से अलग हुए थे, तो उन्होंने जवाब यही दिया कि मैं जो है लोगों के आरक्षण के लिए जो मैं वादा करके गया था, उसके लेकर जो है मैं जो है उस टीम से छोड़ा, और आप अपनी आवाम के लोगों का जो मैं वादा पूरा करना था उसी को लेकर मैं जो है जनता के बीच में नहीं आ पा रहा था, और लोगों को जो अपना डिस्कस कर रहा था लोगों से, और अब जो है मैदान में इस वक्त है। तो ये आप बताएं, अभी जो है खबर ये भी मिल रही है कि शादा फातिमा जी बीएसपी से हैं, अखिल प्रत्याशी भी हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा हमें जहुराबाद की जनता को बी टीम बीजेपी का लेकर के नहीं देखना है। यहाँ ये देखना है कि विकास कौन करेगा। कालीचरण राजभर जी भी जहुराबाद में 10 साल तक विधायक रहे, उन्होंने पूरे जहुराबाद को गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद जो है शादा फातिमा आई, उन्होंने काम किया, और फिर ओम प्रकाश राजभर जी। शादा फातिमा ने काम किया, लेकिन सरकार किसकी थी? सरकार तो थी अखिलेश जी की, लेकिन सरकार के साथ साथ 4 विधानसभाओं में समाजवादी के विधायक थे, उन्होंने क्यों नहीं काम किया? अगर जो सरकार की काम होती फातिमा जी की बात कर रहे हैं, वो गाजीपुर में तो विधायक थे, क्यों नहीं बसपा की सरकार में क्यों नहीं काम की? बसपा की सरकार थी, और शादा फातिमा ने अनहू जो है जो बाईपास बनवाया, शादा फातिमा जी ने जो है यहाँ का पुल बनवाया, बौरी का पुल, उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया। कासमाबाद के अंदर 132 केवीए का जो है ट्रांसफार्मर जो है ये बनवाया, पावर हाउस बनवाया। कौन कहता है कि बसपा की सरकार में जो है शादा फातिमा ने काम नहीं किया? बसपा की सरकार में जो है आपको जो है सदर में जो है विधायिका थी, सदर में काम किया उन्होंने। सदर में काम इतना किया कि बाईपास बनवाया। आज सदर की जनता उनको खोजती रही कि दोबारा वो लड़ें, लेकिन उनका विधानसभा उनका गांव कट करके जहुराबाद में आया, इसलिए उन्होंने जहुराबाद में लड़ा। इस बात बताइए, ठीक है आप तो अपने आप प्रत्याशी हैं, और प्रत्याशी के साथ आप अपनी बात कर रहे हैं, आप ये बताइए इस बार किसकी सरकार किसी की बने, हमें जहुराबाद में शादा फातिमा की सरकार चाहिए। सरकार से हमें नहीं मतलब है कि किसकी बन रही है किसकी नहीं बन रही। जिस बात को लेकर आप ओम प्रकाश जी पर जो आप बात जो रख रहे हैं कि ओम प्रकाश जी जो है 5 साल दिखाई नहीं दिए, अगर आप केंद्र में आप जो विधानसभा में नहीं रहेंगे, प्रत्याशी लेकर जीत के जाते हैं, तो क्या करेंगे? जो फिर वही जहुराबाद हो जाएगा। नहीं, अब देखिए, काम करने का लगन होना चाहिए, और शादा फातिमा जो प्रत्याशी काम करना जानता है, तो वो किसी की भी
सरकार रहे वो काम करेंगे। हमारे सदा फातिमा जी निर्दल लड़ना चाह रही थी, लेकिन बसपा ने आस्था जमा दिखाया और यहाँ पे हरिजन जो है बहुजन समाज पार्टी की 75,000 वोट जो है दलित समाज की है और साथ में 80% मुसलमानों की मिल रही है। उसके बाद जो है हर जात के ऊपर का वोट हो पा रही है, इसलिए यहाँ 40-50 हजार से यहाँ चुनाव जीतेंगे। अपना परिचय है, क्या नाम है आपका? मिनहाज भाई बस बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से जो है सदा फातिमा के कार्यकर्ता नहीं है भाई, जो है यहाँ से जो है सदा फातिमा जी जीत के जाएंगी। क्या लगता है, आपका मत किधर है? मैं तो समाजवादी पार्टी का करता हूँ। तो क्या आपका मतलब आने वाला 10 तारीख बताएगा कौन जीतेगा। लोगों का ये भी सवाल है कि सदा ये ओम प्रकाश जी जो है 5 साल तक जो है जौराबाद विधानसभा में दिखाई नहीं दिए, जब वोट का वक्त हुआ तो वो दिखाई दे रहे हैं। अब कल पत्रकारों से भी बोले कि वो तो नहीं है, तब तो ठीक है। जय बोलो बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? आने वाली सरकार जो है किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? आपका मत क्या है? हम लोग का मत यही है भाई, हम लोग गाँव का है तो उसको भी देखना है, ऊपर पार्टी को देखना है, सभी पार्टी को देखना है भाई, तो जिसका जहाँ जाना उसकी। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले वायरल हुई थी वीडियो मायावती जी का, जो 300 करोड़ का शूटिंग हुआ था। बिल्कुल हम मेरी बात को सुन लीजिए। अरे वो पुराना बातें कहाँ है? आप जो है ये बताइए, विकास पे वोट देना चाहते हैं या फिर वही सरकार लाना चाहते हैं? विकास पे यहाँ वोट देना है। यहाँ पूछिए। तो मत किधर जा रहा है? मत तो अभी तो टाइम है ना, हम लोग टाइम नहीं है, बोल तो खोलिए कम से कम। यहाँ जौराबाद विधानसभा से किसे जीत कर ले जाना चाहते हैं? किसके सर पे ताज? विधायक उठिए तो उनको भी देखना है, हम लोग सुना है। यानी आपका मत सदा फातिमा जी। क्या नाम है बाबू? दानिश जी, आप किसे अपना वोट देना चाहते हैं? पहले आदमी अपना गांव देखेगा, घर देखेगा। सदा फातिमा आप सदा फातिमा, क्या सदा फातिमा में आप देखना चाह रहे हैं? गाँव जिसे मान देखिए, गाँव तो छोड़िए, आप गाँव को देख रहे हैं, विकास देखिएगा या गाँव देखिएगा? विकास देखेंगे तो सदा फातिमा से ज्यादा कोई विकास ही नहीं कर पाएगा। वो काम करना है। आइए देखिए। अजय बता, अजय क्या नाम है? आसिफ भाई, अभी कई प्रत्याशी हैं मैदान में, आप किससे सर पे ताज देखना चाहते हैं? क्या नाम है जीजा जी? सबीर भाई। योगी सरकार ये कह रही है कि हम जो है गरीबों को जो है चावल दाल गेहूँ तेल सब कुछ दे रहे हैं और महंगाई गाना जो बना उत्तर प्रदेश सरकार ये भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं का जो है सफाया हो चुका है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप बताएं। माफिया बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है, हाँ बताएं। मुख्तार और आजम खान जो है अभी माफिया है पूरे देश में, कोई नहीं है। ट्रेनिंग क्या चीज है? जो किसानों पे गाड़ी चलाते हैं वो क्या थे? उन पे कुछ हुआ? उनको कुछ हुआ? भाई वो तो सरकार ये कह रही है कि हमने जो है उत्तर प्रदेश से माफिया को यहाँ से खदेड़ लिया, या तो जमीन में रहेगा या तो जो है ये भावनाओं की राजनीति, जेल में रहेगा। भावनाओं की राजनीति, देश से बाहर रहेगा। भावनाओं की राजनीति। इनके में भी तो भरे पड़े हैं, भाजपा में भरे पड़े हैं, निकाल कर बुलडोजर चला देना, बुलडोजर चला दे। अभी क्यों नहीं चलाते? अभी थोड़े ही दिन आशीष में मिश्रा क्यों नहीं चला रहे बुलडोजर? जो किसानों को दबा दिए गाड़ी से, चला दे बुलडोजर। कोर्ट ने तो उसको जमानत दिया। वोट जाने वो जाने, उनका कोर्ट आशीष मिश्रा सही रहे तभी तो उनसे जमानत उनका सब कुछ है, कोर्ट है, पुलिस प्रशासन सब उनका है, भाजपा का है। इस बार यानी बदलाव चाहिए हम लोग को भाई। जौराबाद से सदाब को हम लोग देख रहे हैं, इंशाल्लाह जिताएंगे उनको, कोशिश करके जिताएंगे। क्या नाम है बाबू?
जिताए जहाँ तक कोशिश होगा करेंगे हम लोग सदा। चाचा जी, आप तो मुरब्बी हैं और आप उम्र में भी ज्यादा हैं, इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अखिलेश की सरकार देखना। अखिलेश की सरकार देखना चाहते हैं, मगर यहाँ से जौहराबाद से हम लोग ज्यादा क्योंकि ये वो तो सही, आपके ग्राम सभा की बेटी थी, तो हालांकि गठबंधन में थे पहले, जी। मगर जब ये आ गई तो मतलब इन्हीं को वोट चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं और थोड़ा कुछ लबे भी बोल दें। आप किसे देखना चाहते हैं इस वक्त? जब अखिलेश सरकार को देखेंगे तो मत किसे कर रहे हैं आप? जैसे सदाब खड़ा है, सदाब तो बीएसपी से, सदाब जी तो बीएसपी से है ना इस वक्त। अरे हाँ, फिर कैसे देखेंगे? गाँव का है ना। तो ये बीएसपी चली जाएगी क्या सपा में? सपा में लगता है जाए या ना जाए, अब वो तो अलग वो बात जाने, हम क्या जानते हैं, वो तो बात की बात है। कहाँ जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मेरा नाम अजय गुप्ता है और जितने भी हमारे इस चैनल से जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम करता हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। और देखिए, बात आ रही सरकार की, तो सरकार के लिए हम बात करेंगे। आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? क्या मत है? आप इधर देखिए, प्रत्याशी जो है बहुत है मैदान में, किसे आप देखना चाहते हैं? किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? देखिए, लोकसभा है, चुनाव विधायकी का है, चाहे विधायक कोई भी बने, जो अच्छा काम करेगा वो विधायक बनेगा। लेकिन हमें सरकार से मतलब है, अगर सरकार चाहिए तो हमें चाहिए भाजपा सरकार। योगी आदित्यनाथ जी हमें पसंद है, उनका काम अच्छा हुआ है। आदित्यनाथ योगी में क्या आपने देखा? क्या आपने महंगाई इस कदर चल रही, चरम सीमा पे है, महंगाई के बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, महंगाई के बारे में आप पूछेंगे तो हम बता देते हैं आपको। बताइए। आप ये बताइए कि महंगाई कहाँ तक गई है, ये बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर महंगाई हो रही है, ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, महंगाई हो रही है। अगर हमारे अखिलेश जी, कल को सरकार अखिलेश जी की बन जाए, तो अगर हम अगर सस्ताई ही हो जाए तो क्या करेंगे आप बताइए? कल को आप कोई हमें दिन दहाड़े गोली मार दे, है, कल को कोई हमारी बहन बेटी को छेड़ दे, तो क्या सस्ताई होकर क्या करेंगे हम? भले महंगा रहेगा, अपने हम शौक आज निकल पूरा करेंगे, लेकिन भाजपा सरकार बनाएंगे, सीधी बात है। योगी जी ने कहा, आपने बोला कि गोली मार देंगे, मर्डर कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने देखा होगा कि एक मुस्लिम लड़की जो है, मुस्लिम लड़की जा रही थी रोड से और वहाँ पे आरएसएस के लोगों ने नारा लगाया, जैसे लड़की ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। सबका अपना अपना धर्म है, कोई कुछ भी नारा लगा सकता है। देखिए, यहाँ पे कोई सब एक समाज के लोग नहीं है। चलिए, आप पे योगी जी पे बहुत भरोसा रहा। योगी जी ने तो वादा किया था कि 15 लाख रुपया मैं सबके खाते में दूंगा, क्या हुआ? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 15 लाख सबके घर देने लेंगे तो कौन कमाई करेगा, कौन रोजी रोटी अपने देखेगा, ये बताइए। कौन बिजनेस करेगा, ये बताइए। सब खाएंगे, सो करके खाएंगे, सब सो करके खाएंगे, ये बताइए। मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया सोच के खाए, जाग के खाए, 15 लाख रुपया मैं देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बात को काटिए। देखिए, हम बात को काटेंगे नहीं। आप मीडिया वाले हैं, आप भी कुछ बात घुमा फिरा करते हैं, लेकिन आपके बात का हम जवाब देंगे, ठीक है। लोग कहते हैं कि मीडिया वाले घुमा फिरा के बात करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जवाब हमारे पास है। आप कहते हैं कि योगी जी ने वादा किया था कि 15 लाख रुपए सभी खाते में आएंगे, ठीक है जी। मोदी जी ने वादा किया था, तो योगी जी ने किया था ना। हमारे यूपी में तो योगी जी की सरकार है, कैसे डबल इंजन की? अरे भाई, डबल इंजन की सरकार है, क्यों आप ऐसा कर? आपको जानकारी ठीक है, सुनिए मेरी बात। डबल इंजन की सरकार है, ठीक है, आपने कहा डबल इंजन सरकार है, लेकिन ये बताइए कि हमारे विकास नहीं हुआ है हमारे देश में, बताइए। क्या विकास हुआ? 15 लाख रुपए लेकर के बताइए। अभी सुनिए, शिक्षा की बात, आप विकास की बात करें, शिक्षा की बात कर रहे हैं। जितनी भी परीक्षाएं इन्होंने कराया, चाहे अभी थोड़ी देर में टेट की परीक्षा हुई, उसमें पेपर लीक हो गया, उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? आप शिक्षा के बारे में बता दीजिए। एक मिनट, देखिए, कोविड में सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कोविड में आप कहते हैं कोविड में चलिए लॉकडाउन लगा रहा, तो कोविड में उनके लिए प्रचार करने के लिए सब कुछ साधन ठीक है, आवाम के लिए नहीं। आप 500 लोग की पद, आप 10,000 का मजमा जुटा लें और जनता आम जनता को परेशान किया जाए, इस पर क्या है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सोचे। मेरी बात सुनिए, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, 2 साल से लॉकडाउन की समस्या है, आपने देखा है। कोरोना की बीमारी से जूझते हुए सभी देश परेशान है। हालांकि हमारा इंडिया ही नहीं परेशान है, बल्कि सभी देश परेशान है, और सभी देश परेशान है। तो आप ही बताइए, इसमें क्या करेंगे योगी जी? अभी सुनिए पहले मेरी बात। जितना हुआ उन्होंने उतना सरकार किया। आपकी कह रही है कि महंगाई नहीं है। हम जनता को जो है 3 किलो चावल, 2 किलो जो गेहूँ दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो इससे क्या जनता खुश है? क्या इससे पहले कभी किसी ने दिया था? इससे
इससे पहले कभी क्यों किसी ने अगली दिया था? सरकार में नहीं मिला है? जनता को क्या अखिलेश चाहिए? जी ने अभी सुनिए, अखिलेश जी ने कहा कि हमारी सरकार अगर आती है तो मैं 5 साल तक जो है मैं फ्री राशन दूंगा जी, जी। और 300 यूनिट बिजली दूंगा ठीक है, और फ्री जो है इलाज कराऊंगा। ठीक है। तो आपकी सरकार ने कहा मालूम है, सुनिए। कहा पहले बात सुन लीजिए, हाँ, कहा कि जो है कैसे करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार बनाओ, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपको जो है फ्री इलाज कराएंगे। क्यों अगले आप कहीं सरकार ने कहा देखिए, कहाँ से देंगे अखिलेश जी? मेरी बात सुनिए आप, ना ही अखिलेश जी देंगे अपने घर से, ना ही योगी जी देंगे अपने घर से, ठीक है। ये राजनीतिक का माहौल चल रहा है इस समय। आप मेरी बात सुनिए पहले। वादा ऐसा नहीं है, अगर योगी जी ने अगर वादा किया है तो किया भी है, ऐसा पूरा किया है। क्यों चाचा जी आप इनकी बात से सहमत हैं? योगी जी से खुश हैं? 5 किलो चावल 10 किलो गेहूँ से हो जा रहा है आपका काम? ये जो बात बोल रहे हैं कि हमारी सरकार योगी जी की होगी, अब किसकी सरकार देखना चाहते हैं? नाम क्या बात? योगी जी में क्या देखे हैं? योगी जी सरकार पूरे चल गए महंगाई के दौर में। बाबा जी कह रहे हैं, मोदी जी कहें भाइयों एंड बहनों देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन पूरा देश बिक गया। क्यों सर? बाबा जी ने कहा था, योगी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा कि भाइयों एंड बहनों देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन देखिए तो सब कुछ बिक गया। इस पर आप क्या करना चाहते हैं? क्या करें, सरकार ठीक नहीं है। आप क्या किसकी सरकार लाना चाहते हैं? अखिलेश की सरकार लाएंगे। अखिलेश की सरकार लाएंगे। प्रत्याशी इस वक्त जो है जौराबाद विधानसभा से प्रत्याशी जो है आपके मैदान में है, किससे आप यहाँ के प्रत्याशी जो हमारे पड़ोसी है, जी पहले हम पड़ोस को यहाँ पे देखेंगे, आगे क्या बनती है उसको बाद में पूछेंगे। एक नंबर का बात क्या नाम है? नहीं बोलिए, आप बोलिए, बोलिए बोलिए। ऐसा नहीं, आप बोलिए। हम कुछ ना बोल पाए। आप नेता लोग कहेंगे नो कमेंट, हमारा नो कमेंट नहीं, बोले, no हम कुछ comment नहीं। ना आप देखिए, आप जनता के बीच ना, में ना, हैं। आप देखिए। सब लोग आप पे हम- कमेंट कर हम रहे हैं तो कि संतोष जी अपना लब खोले, तो आप क्या अपना खोलें? लब खोलिए। अब हम कहेंगे तो आप लगेंगे, आप बड़ा बड़ा सवाल पूछिए। नहीं, आप बोले, आप अपनी बात करिए, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं। भाजपा पे क्या आप बस तो वही बोले हैं कि बस इसके बाद हम नहीं बोल पाएंगे। आप झूठे पूछेंगे, दुनिया भर का फंसाएंगे, हम उतना बड़ा प्रवक्ता थोड़ी हैं। आइए बताइए, आप एक आप जनता उतना से- बड़ा प्रवक्ता चलिए, नहीं ना छोड़िए। हैं। अच्छा बताइए, 5 किलो चावल सुनिए। आज से 8 दिन पहले एक पत्रकार आए थे, अब लगे पूछने उतना बड़ा बड़ा बात, हम उतना बड़ा भाजपा का प्रवक्ता है यार। इसी के नाम सब आपकी बेटी हैं सदा फातिमा जी। हाँ, तो फातिमा जी के साथ में है सुनिए, ना, पहले गाँव बात के लोग सभी सुनिए। साथ में हैं। थोड़ा तो अंश आएगा। नहीं एक वक्ता सुनिए। ये हम सदा फातिमा के ये कुछ कहना चाहता है, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मेरा नाम अजय गुप्ता है और मैं देखिए भाजपा का फुल सपोर्टर हूँ, लेकिन हमारे गांव से सदा फातिमा जी हैं, तो उनके ऊपर 2 लाइन लिखा हूँ मैं, और चाहता हूँ कि थोड़ी पब्लिक के सामने दिखाऊं। ए भैया भाभी सुनी, ये चाचा चाची सुनी, जहुराबाद विधानसभा से फातिमा जी के चुनी, घर घर विकास करावे के बा, विधायक फातिमा जी के बनावे के बा। कहते हैं कि सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलेंगी, जनता के वादे को कभी नहीं तोड़ेंगी। यदि आप अपने गांव का विकास कराना चाहते हैं तो फातिमा जी को जिताना ही होगा। उन्होंने एक गाने के माध्यम से फातिमा जी को, अगर उन्होंने कहा गाने के माध्यम से कहा कि अगर विकास चाहते हैं तो फातिमा जी को जिताकर विधानसभा में भेजें और यहाँ का विकास करें। एक लाइन हम बोल दूं। देखिए हमारे गांव की माननीय श्रीमती सैयदा सदा फातिमा जी के बारे में एक शेर मैं भी बोलना चाहता हूँ कि गंगौली से निकली चिंगारी, गंगौली से निकली चिंगारी लखनऊ की सितारा बन गई, हमें और गांव वालों को सर उठा के जीने का सहारा बन गई। आज अगर तीसरी बार विधायक बन रही है तो सबसे बड़ा इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा, जब भी इतिहास खुलेगा गंगौली गांव का एक लेडीज 3 बार विधायक रहे, और ये हमारे लिए और हमारे गांव के लिए बहुत गर्व का विषय है। इस वक्त जो है गंगौली की जनता जो है कह रही है कि यहाँ की बेटी सदा फातिमा है, हम भी नहीं जिताएंगे चाहे वो जिस पार्टी से हों। अब देखना यह है कि और लोग क्या रुख यहाँ से निकलता है। 10 तारीख को ही फैसला इसका हो जाएगा। अब देख रहे हैं आईना सच का निष्पक्ष खबर सरफराज अहमद के साथ।